हाँ, तो आज सबसे पहले दिखाते हैं रोशन आनंद सर को लगने वाला ऐसा झटका जिससे वो पूरी तरीके से हिल गए होंगे और अब वो चाह के भी कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्त आपको बता दें, नेपाल में जो रिपोर्ट आया था प्रिंस यादव का, उसको लेके संतुष्ट नहीं थे प्रिंस यादव के भाई रोशन आनंद सर, और नेपाल पुलिस भी इस बात को स्टेटमेंट देके कही थी कि नहीं, अभी सिर्फ पहला जांच को पुष्टि नहीं करके किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है। अभी जो विस्तृत जांच आने वाला है बाहर से, फॉरेंसिक जांच, उसका हम लोग इंतजार करेंगे और तब पता चलेगा कि प्रिंस यादव के मैटर में कोई साजिश था कि नहीं साजिश था। और आज फाइनली वो रिपोर्ट आ चुका है और उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रिंस यादव का जान किसी तीसरे कारण से नहीं गया है, वो पूरी तरीके से नेचुरल था और उस मौत के जिम्मेवार प्रिंस यादव खुद थे। उसमें किसी तरीके का किसी का भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था और ये इंडिया टुडे ग्रुप ने छापा है और पूरे भारत को दिखाया है। जितने लोगों से छूट गया वो हमने आपको दिखा दिया। आज आपको बता दें, रोशन आनंद सर थाने के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे कि प्रिंस यादव के मैटर को लेके खान सर पे एफआईआर दर्ज हो जाए। अब आप ही बताइए, इस मैटर पे क्या खान सर पे एफआईआर दर्ज करेगी पटना पुलिस? हाँ, तो अब बात करते हैं लालू यादव के ललनवा तेज प्रताप यादव के बारे में। इन पे दर्ज कर लिया गया है मुकदमा और ये मुकदमा जो है वो जबरन घर में घुसने का मुकदमा दर्ज है और ये अनुष्का यादव के भाई ने करवाया है। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव जो हैं वो इच्छा जता रहे थे कथित तौर पे कि वो जाके अपनी बेटी उज्जैनी से मिले। उज्जैनी वही है जिसके साथ आज से कुछ दिन पहले नहीं मैटरवा वायरल हुआ था। अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव के बीच में कोई रिलेशन है, बाद में अनुष्का यादव एक बेटी को जन्म दी थी, उसका नाम उज्जैनी रखा गया था। उसी से मिलने के लिए वो पहुँच जाते हैं अनुष्का यादव के घर पर और टॉयलेट का बहाना करके अंदर जाने का कोशिश करते हैं और जबरन घुसते हैं। तब उसके भाई आकाश यादव जो हैं वो तेज प्रताप यादव को रोकते हैं। वहां पे हीटेड डिबेट हो जाता है और फिर उसके बाद लफड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर आकाश यादव को आके तेज प्रताप यादव पे केस करना पड़ता है और अब केस दर्ज कर लिया गया। वही होगा, जाएंगे थाना में बेल करवाएंगे या नहीं तो अरेस्ट होके जाएंगे भीतर जेल के। चलो अब बात करते हैं बिहार के वृद्धा पेंशन के बारे में और इससे एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग वीडियो इंटरनेट पे अब वायरल हो रहा है। दोस्त आपको बता दें, 2 महीना से बिहार में 1100 रुपया जो वृद्धा पेंशन है वो नहीं दिया गया है यहाँ के बुजुर्गों को, और जिसको आदत लग जाता है, जो हर महीना 1100 रुपया पा रहा है, उसको एक होप लग जाता है। और ये देखो किस तरीके से बूढ़ी दादी जो है वो आई हुई है अपना पैसा निकालने, लेकिन इनके अकाउंट में बस 16 रुपया है। और इसलिए 16 रुपया है क्योंकि अभी बिहार सरकार जो है वो पैसा भेज ही नहीं रही है। अब इस हार्ट ब्रेकिंग वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में किसी को कोई पैसा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ये वृद्ध लोगों को पैसा मिलना चाहिए क्योंकि अब लोगों को होप हो गया है और अब सरकार पे बूढ़े लोग निर्भर हो गए हैं और अब उनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके से हार्ट ब्रेकिंग वीडियो आएगा। खैर, आपके गांव में भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से कितने लोग परेशान हैं वो कमेंट में आप जरूर बताना। भाई बड़ा यूट्यूबर, अब हम जाए गांव में गिन गिन के देखी कई गोरा का नहीं मिला था, कमेंट करे। अरे मतलब मोटा मोटी अंदाजा जो है वो बता दो कि हाँ सब लोग या फिर नाना 50 लोग प्रभावित हैं। ई कहने का मेरा मतलब था, कमेंट करो। महीने का होता तब ना, 2 महीना 3 महीने से यही चल रहा है। 1100 रुपया हम लोग के लिए 1100 रुपया है, किसी किसी के लिए वही 1100 रुपया पूरे महीना का राशन का खर्च होता है। 1100 रुपया सरकार को यदि पैसा नहीं देना है, माना कर दे सीधा एक बार में कि नहीं मिलेगा पैसा। इससे काहे जरूरी है किसी उतना दूर से, एक तो चल ना हो, उसमें भी कैसे कैसे करके लोग आए और पैसा भी ना निकले। हाँ, तो अब खान सर के बारे में बात करते हैं। इनका एक और झूठ पकड़ा गया और ये झूठ विपिन यादव सर ही पकड़े हैं क्योंकि आजकल एकदम पीछे पड़ गए और जब तीसरा वीडियो अपलोड कर दिया खान सर के झूठ पे तो अब लोगों में थोड़ा सा ट्रोलिंग का भावना उत्पन्न हो चुका है और अब लोग खान सर से सवाल पूछ रहे हैं कि यार आपका कोई स्टूडेंट पास होकर बना है कि झूठों के आप कोर्स पे कोर्स बेच रहे थे? नहीं, हुआ ये कि अभी जब विपिन सर ने आज लेटेस्ट वीडियो बनाया उसमें भी एक स्टूडेंट की नौकरी लगने के बारे में खान सर बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत बड़ाई कर रहे थे। अब उसको भी विपिन सर खोज के ले आते हैं और कहते हैं कि ये लड़का जो है वो फ्रॉड है और इसको किसी भी तरीके का कोई भी नौकरी नहीं लगा है। इसके नाम पे खान सर ने लाखों करोड़ों का कोर्स बनाया और इससे बेच के लोगों को खूब सारा पैसा कमा लिया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उनको सिर्फ सपना बेचा। अब ये बात जब इंटरनेट पे वायरल हुआ तो लोग कह रहे हैं कि चलो एक होगा तो हो सकता है कि गलती हो, 2 होगा तो भी हो सकता है कि चलो हो गया हो, कहीं छूट फूट गया हो। जब तीसरा होता है
तब शक होने लगता है। और खान सर ने जितना भी इस तरीके का वीडियो अपलोड किया था सब के सब प्राइवेट कर लिया है। और अब यहाँ पे जब कपिल शर्मा शो में गए थे खान सर, उस समय एक टेम्पू वाले को सरकारी अधिकारी बना दिए थे, ऐसा दावा किए थे। अब लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में भी पता लगाइए कि ये आज टेम्पू चला रहा है या फिर खान सर ने इसको लेके भी झूठ बोला था और कपिल शर्मा के शो का भी गरिमा नीचे गिरा दिया था। खैर पता नहीं यार कैसे क्या आपको दिखाएं, लेकिन अब ये है तो आपको दिखाएंगे ही, क्योंकि अपन किसी के साइड नहीं है, ना रोशन आनंद सर के साथ ना खान सर के साथ। जो होगा सो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा सर। हाँ तो अब बात करते हैं प्रशांत किशोर वर्सेज पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। अभी आपने देखा होगा पवन सिंह का एक दारू वाला वीडियो, नशे में धुत वीडियो इंटरनेट पे कितना वायरल हुआ। और ये वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि वो ना बोलने का सहूर है ना खड़ा रहने का सहूर है। मैं इस देश का हनन हूँ, इस तरीके से बड़ा अजीब तरीके से जाए गाँव में पीऊ के एकदम रोड पे उलट के चिल्लाते रहता, पकड़ते रहता है। उस तरीके से जितना ये वीडियो वायरल हुआ तो अब नेता इनको धरने लगे हैं। और प्रशांत किशोर के समर्थकों द्वारा उनके जो हैंडल होते हैं जो लगातार प्रशांत किशोर के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, उनका ऐसा पूछना है बिहार के प्रशासन से, बिहार की सरकार से, कि आप तो शराबबंदी का बड़का बड़का ढोंग रचते हैं, आप तो कहते हैं शराबबंदी से ये हो गया। हमारी सरकार जो है वो शराबबंदी को लेके एकदम प्रतिबद्ध है और इसको कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा बिहार से। लेकिन आप ही के पार्टी के एमएलसी जो है वो इस तरीके से दारू पीते हैं और उस दारू पिया हुआ एमएलसी के साथ कमर से कमर ठुमका लगा रहा है रवि किशन जैसा सुपरस्टार, और आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जितना भी शराबबंदी है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है क्या? नहीं, मतलब गरीब लोग ही जितना नहीं दारू नहीं पीने दो, दारू पी रहा था जेल में डाल दो, उसको जेल में बंद, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है क्या? और अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठ रहा है और इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। खैर सरकार में है तो प्रोटोकॉल का पालन तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे एमएलसी साहब दारू पी के माहौल रचे हैं, ना 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 अबे साले। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार में प्रीमियम ट्रेन का हालत, प्रीमियम क्लास का। हर जगह से लोग एकदम अच्छे से आ जाएगा, लेकिन पता ना बिहार में आते आते यहाँ के लोगों को क्या हो जाता है। पूरे बिहार को, पूरे यहाँ के संसाधन को अपने दादा का दलानी ही समझते हैं और हर जगह घुसने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रीमियम ट्रेन के सेकंड क्लास एसी में कुछ जनरल पैसेंजर घुसने लगते हैं जो बिना टिकट के रहते हैं। और जब पैसेंजर मना करते हैं कि ये रिजर्व सीट है और इसमें सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो लोग मानते नहीं हैं और लगते हैं पैसेंजर से ही बदतमीजी करने हैं। यहाँ से जाने ये रिजर्व सीट है, अलाउ नहीं है ना। जनरल में उठते आगे आगे है हाँ करेंगे क्या करेंगे? मोबाइल फेंक देंगे। क्या करोगे? मोबाइल फेंक देंगे बोल रहे हैं। এটা কোনো জেনারেল কম্পার্টমেন্ট নয় দাদা, এটা হচ্ছে এসি টুটিয়া। আমরা এখন আছি পাটনা জংশন। देखो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, 2 मिनट में कंप्लेन होगा, 3 मिनट में सटका हो जाएगा। वही वहाँ के लोगों ने कर दिया रेल मदद पे जाके कंप्लेन, और फिर जो हुआ वो आप देख लो। अरे भाई कॉम्प्लेन क्या है? चलो ना, धमकियाँ भी दे रहे हैं बाद में कि देख लेंगे क्या कहिएगा लोकल खाना, लोकल तो बस चलिए गजब खा लेगा। आप चलिए, नहीं चलिए बाहर चलिए, चलिए 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 दूसरे चलिए अभी चलिए। ना ये लोग जातो गमाएगा भातो नहीं खाएगा, ट्रेन में बैठ के बिहार का बेइज्जती भी करवा देगा, फफेला में हाथ लगा के उतार भी दिया जाएगा बेइज्जत करके। चलो अब बात करते हैं माट साहब के बारे में। अरे विपिन सर मैथ मस्ती वाले, इनका भी वो पोल खुला है भाई। और जानते हैं ये मुखिया का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि इन्होंने घोटाला ही इतना तगड़ा किया है, जनता के साथ खिलवाड़ इस तरीके से किया है। नहीं अभी आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे, इनको लेके गजब का कैंपेनिंग चल रहा है। लोग इंटरनेट पे ट्रोल कर रहे हैं, गांव की बूढ़ी बूढ़ी औरत गाली दे रही है और कोई आदमी विपिन सर से खुश नहीं है। और जब इस बारे में विपिन सर को पता चलता है तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं हमसे जलने वाला लोग है, हमारे खाली खराब का काम को दिखा रहा है। आज के वीडियो में भी इस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। हमारा पंचायत में जाता है, कहता है मुखिया जी क्या कर रहे हैं, नल टूटल है, एगो नल देखा रे पगला, पूरे पंचायत खोजोगे एक नल मिलेगा। नल जल योजना आज से बिहार का खत्म हो गया।
लेकिन हाँ, एक बात जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको डेटा दिखा देते हैं, सरकारी डेटा दिखा देते हैं, और वो ये है कि हमारे विपिन सर को जो है वो पैसा दिया गया था अपने पंचायत में खर्चा करने के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपया। लेकिन हमारे विपिन सर को रील बनाने से, दूसरा के हुरपेटने से, वीडियो में एक्सपोज करने से, मटेरियल जमा करने से फुर्सत मिले तब न अपने पंचायत पे काम करे। मात्र 40 लाख रुपया खर्चा किए हैं और वो 16% है, जो सच में एक पंचायत के लिए बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। वो 2 करोड़ 25 लाख में पंचायत कितना डेवलप हो जाता, वहाँ के कितने सारे लोगों को कितना मदद हो जाता, लेकिन वो बिल्कुल मदद नहीं किए हैं। और इसी वजह से इनका जो सरकारी डेटा है वो इतना बुरा दिखा रहा है, लाल दिखा रहा है, और वो लाल का रिजल्ट भी पूरे ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है, जिसमें लोग इनको गाली दे रहे हैं, जम के गाली दे रहे हैं। खैर, आपके पंचायत के मुखिया जी ने कितना पैसा खर्चा किया है, लेकिन 40 लाख रुपया मात्र इस 5 साल में खर्चा करना। अब 1 साल में चुनाव दूसरा होगा, इनका कार्यकाल ख़त्म, मात्र 16% पैसा खर्चा करना, ये सच में बहुत बुरा है और बहुत गंदा परफॉर्मेंस है। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे खेसारी लाल यादव के गाने डोली में गोली मार दे 3 के बारे में, जो करेजा गाने में डोली में गोली मार दे टाइटल चिपका के लोगों को चूरन फकाने का कोशिश किए थे। लेकिन जनता को बेवकूफ़ समझने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है, और इस बार इतना बुरी तरीके से फ्लॉप करा दिए, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। लेकिन खेसारी के जीवन का फ्रेंचाइजी वाला जो गाना है, हिट फ्रेंचाइजी वाला, वो डोली में गोली मार देव ही था। 1 बिलियन के आसपास बजा होगा ब्लूटूथ और डाउनलोड करके, बाकी लगभग 300 मिलियन यूट्यूब पे भी जा चुका है। लेकिन बात करें 3 के बारे में, जो करेजा गाना है, उसका इतना बुरा परफॉर्मेंस है कि अभी तक गाने पे 2 मिलियन भी व्यूज कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, गाने के बारे में कोई जिक्र बात नहीं कर रहा है, और ना ही ये गाना ग्राउंड पे बज रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा बना दिया ये लोगों ने, लिरिक्स भी अच्छा है, लेकिन टेक्निकल टीम इतना मतलब ओहियात है कि गाना लगभग बुड़ गया है। चलो, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। उठे सॉरी अंकल, गलती होगी। कोई बात नहीं बेटा।